स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर से आज हुज्जाज कराम का आखिरी काफ़िला जो बीजापुर स्टेशन से यशवंतपुर ट्रेन से निकल रहा है और तमाम हुज्जाज कराम जो भी हुज्जाज कराम हैं वो बारी बारी रेलवे स्टेशन को पहुँच रहे हैं और ठीक 4:30 बजे यशवंतपुर ट्रेन के लिए तमाम हाजियों का आखिरी काफ़िला बीजापुर शहर से रवाना हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर से जो 210 हाजियाँ जो जा रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट से, सबको हज की मुबारकबाद देता हूँ। उनका हज अल्लाह ताला कबूल करे और वो जाके बीजापुर के अमन और शांति के लिए, हिंदुस्तान के अमन और शांति के लिए दुआ करे। अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर रेलवे स्टेशन से ठीक 4:30 बजे यशवंतपुर टू बेंगलोर जो ट्रेन जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज शहर बीजापुर का जो हुज्जाज कराम का आखिरी काफ़िला है वो निकल रहा है। हमारे साथ हुज्जाज कराम यहाँ पर जुड़े हैं और उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उन्हें जो है गुलपुशी कर रहे हैं। मैं शापिर से अपने अहलिया के साथ हज को जा रहा हूँ। सभी से गुजारिश है मेरे लिए दुआ करो, सब जगह आसान हो जाए। मैं यही सब के लिए दुआ करता हूँ, हम दुआ करो। सोलह तारीख 12:50 को 12:50 हाँ 16 तारीख। ऐसे इंडिया से सीधा मदीना जाएंगे? इंडिया से हाँ मदीना सीधा मदीना जाएंगे। जिलानी पाशा जागीरदार। साहिब पाशा पटेल। आप पहले यहाँ से बेंगलोर जाएंगे? हम पहले यहाँ से बेंगलोर जाएंगे, उसके बाद 16 तारीख रात में हमारे एयरपोर्ट है, इससे हमारे 2 बजे है, 2 बजे हम सीधा मदीना जाएंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमति लक वल मुल्क ला शरीका लक। इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे हमें। अल्लाह पर आपकी फ्लाइट कब है? आपकी मैं 12:50 को 16 तारीख को बेंगलोर से आप सीधे मदीना 10 दिन का उधर है। फिर उसके बाद में आगे मक्का है। दुआ में ऐसे करो, हमारे असर दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हज़रत आज का दिन बहुत अहम दिन है जो बीजापुर से और बीजापुर ज़िला के हाजियाँ बड़े बहुत से इतनी खुशी हो रही है बीजापुर वालों को, उनको रुख़्सत करने के लिए इतने लोग जमा हैं कि मुझे तो तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे हाजियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बीजापुर के लिए, बीजापुर की शान के लिए, बीजापुर के मुसलमानों के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए भी क्या है दुआ करें। और जो हाजी जा रहे हैं उनकी हज कबूल हो और हर एक अरकान भी कबूल हो और जो अरकान हैं आसानी से कर सके वो, इसके लिए हम भी दुआ करेंगे। और मैं हाजियों से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए भी वो दुआ करें। बस इतना कहकर मेरी बात ख़त्म करता हूँ। और उनको जो जाने वाले बीजापुर ज़िले के जो हाजी हैं उनको मैं हमारे बीजापुर शहर के सब भाइयों से, बहनों से के तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
उनकी जो हर अरकान सही तरह से अल्लाह ताला उनको करने के लिए और कबूल करने के लिए तौफीक अता फरमाएं। और सब हमारे हर मुस्लिम के लिए अल्लाह ताला जिन तकलीफ़ात से गुज़र रहे हैं उस तकलीफ़ात दूर करने के लिए सब हाजी लोग इंशाअल्लाह दुआ करें और हर तकलीफ़ात दूर रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उज्जाज इकराम के साथ उनका लगेज भी होता है और इस पर ख़ास कर जो है इंडियन फ्लैग सिंबल जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ जो है उनका यहाँ पर कवर नंबर जो होता है वो भी इस पर चश्मा होता है और उनका हर चीज़ जो है उनका कवर नंबर, उनका नाम और उनका एड्रेस इस पर चस्पा होता है, ताकि अगर इनका गलती से सामान छूट भी जाए तो इनके कवर नंबर पर, इनके जहाँ पर इनके रिहायशी इनका लॉज होता है, इनका मुकाम होता है, वहाँ पर इस बैग को पहुँचाया जाता है। इसलिए हर हाजी का अपना अपना कवर नंबर अलग होता है ताकि सामान को ढूंढने में किसी तरह की भी दिक्कत न आए। अब्दुल रज़ाक हाजी साहब हेबाड़, मैं हज को जा रहा हूँ। दुआ कीजिए मेरा हज कामयाब हो और आसान हो और इंशाल्लाह मैं आप सबके लिए भी दुआ मांगूंगा, इंशाल्लाह पूरे आलम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी उज्जाज इकराम जा रहे हैं और यहाँ पर जो है तकरीबन पूरे ट्रेनिंग के साथ उनके जो है, ताकि वहाँ पर जाने के बाद उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ पर बीजापुर ज़िला हो, यानी जितने भी उज्जाज इकराम जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की ओर से, हज कमेटी की ओर से इनको जो है बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जिनके अरकान पूरी तरह से सही मानों में हो सके, पूरे अरकान आसान हो सके। इनके बाकायदा ट्रेनिंग के साथ आपने ट्रेनिंग भी लिया, कंप्लीट किया सर। मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया, टकिया में किया और दातरी मस्जिद में किया, फिर और बाद में दीगर मस्जिदों में मैंने ट्रेनिंग लेके, और इसमें चांदनी हाल के सामने उधर मस्जिद है, उधर भी शाहपेटी मस्जिद, उधर भी मैंने ट्रेनिंग लिया। तो अल्लाह के फजल करम से सब लोगों ने मुझे ट्रेनिंग दिया, आलिम और हाफिज़ों ने, तो उनके हिसाब से इंशाल्लाह मैं उस पूरे अरकान को इंशाल्लाह मैं पूरा करूँगा, उस पर अमल भी करूँगा इंशाल्लाह, और सबके लिए दुआ भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम हाजियों को मुबारकबाद देता हूँ मैं, और उनके तुफ़ैल में 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ हाजियों के लिए। ऐ आज़िम हज खुशबख्त है तू, जो शहर मदीना हुआ जाना, सब उनके करम का फैज़ है ये, दीदार हरम को तेरा जाना। करता हूँ दुआ मैं हर एक पल, जो शहर मदीना है अफजल, जो शहर मदीना है अफजल, हो जाए वहाँ आना जाना। तो यहाँ पर जो है एक बड़ा ही खुशगवार माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, ये दीवाना ज़माने भर की दौलत छोड़ सकता है, मदीने की गली दे तो जन्नत छोड़ सकता है। तो यहाँ पर इस हाजियों का ये काफ़िला जो बेंगलोर रवाना होगा, बेंगलोर हज हाउस को रवाना होगा, वहाँ से 16 तारीख को इनकी फ़्लाइट सीधा मदीने को है, और ये मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से 8 दिन के बाद मक्का शरीफ रवाना होंगे। तो ये काफ़िला चला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाजियों की रुखसती के लिए कई उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके लिए, सबके लिए दुआ करते हैं, सबके हज कबूल होने के लिए उनके दुआ। अब्दुल रज़ाक। कब है आपकी फ़्लाइट? अभी 4 बजे, 4:15 बजे। बेंगलुरु से? नहीं, सोलापुर से। बसवा। और क्या, सबके लिए दुआ करते हैं, सबको सलाम।
बख्शी है। अब हमारे रिश्तेदार हज के लिए जा रहे हैं, उनको पहुंचाने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूँ। कुल 18 जने हैं हमारे रिश्तेदार, भांजाना भाई भतीजे ऐसा हो 18 जने हैं कुल, तो बेंगलुरु को पहुंचाने जा रहा हूँ। गए साल मेरा भी हज पूरे कर दुआ करने वाले उनके वास्ते दुआ करना, मालूमात भी दिया हूँ उनको। अल्लाह उनके सब अरकान आसान होने के लिए तुम्हें भी दुआ करो, हमें भी दुआ करो। लब्बैक के सदा को बुलंद करते हुए हाजियों का काफ़िला बीजापुर के रेलवे स्टेशन से निकल चुका है। बसवा एक्सप्रेस और यशवंतपुर एक्सप्रेस दोनों ट्रेन से हज का काफ़िला निकल चुका है। ट्रेन निकली हुई है और अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब उन्हें रुखसती कर रहे हैं। लब्बैक की सदा देकर उन्हें रुखसती कर रहे हैं। हर मुसलमान भाई बहन का एक सपना होता है कि वो ज़िंदगी में एक बार काबतुल्लाह का नज़ारा करें, हज करें, लेकिन आज इन हुज्जाज कराम का सपना पूरा हो रहा है। अल्लाह की खुशनवी के लिए हुज्जाज कराम एक उम्मीद लेकर सफ़र हज के लिए रवाना हो चुके हैं और हम भी दुआ करते हैं कि इन हुज्जाज कराम के हर अरकान पूरे हो, आसान हो और अल्लाह ताला इनका हज कबूल करे। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। चलो इधर एक बताओ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दूसरी ट्रेन है यशवंतपुर एक्सप्रेस। इसमें भी पूरी तरह से हाजियों के लिए ये ट्रेन लेकर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और तमाम हाजी इसमें बैठे हुए हैं। आप इस तरफ आप देख सकते हैं कि दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उन्हें रवाना कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, हाथों को चूम रहे हैं और उनके लिए दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। ये यशवंतपुर एक्सप्रेस बेंगलुरु के लिए हाजियों को ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। बस चंद ही लम्हों में ये भी ट्रेन बीजापुर स्टेशन से रवाना होगी। नाज़रीन मोहतरम, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो हुकूमत कर्नाटका हज कमेटी से जाने वाले वो हुज्जाज किराम जो अज़ीज़िया ज़ुमरे में जा रहे हैं और उनकी आज जो है रवानगी बीजापुर स्टेशन से हो रही है। जैसे कि कल गिरीन का काफ़िला गया था, आज जो है गिरीन और फिर अज़ीज़िया दोनों काफ़िले जा रहे हैं। मैं तमाम हुज्जाज किराम से जो बीजापुर से तशरीफ़ ले जा रहे हैं उन तमाम हुज्जाज किराम से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तमाम मुसलमानान आलम के लिए दुआएं करें और ख़ुसूसियत के साथ बीजापुर के तमाम मुसलमानों के लिए, बीजापुर के तमाम रहने बसने वालों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए, मुल्क के इत्तेहाद के लिए तमाम हजरात जो है हुज्जाज किराम अपने हर मुकाम पर जो है दुआओं से नवाजें। मैं तमाम जो है बी न्यूज़ की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। बीजापुर के तमाम हुज्जाज कराम को मेरी जानिब से, तमाम अहले बीजापुर की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हज मुबारक नसीब करे और बड़ी खैर खैरियत से आप हज करके लौटें। और बिलखुसूस मैं हुज्जाज कराम से मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि वो आलम के मुसलमानों के लिए, इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए, बिलखुसूस बीजापुर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खैर खैरियत के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला
हमारे देश को तरक्की अता करे और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अमन व अमान के साथ यहाँ रहने की तौफीक अता करे। मैं ख़ास तौर पर बी न्यूज़ का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि वो इस मौके पर मुबारकबाद देने के लिए वो स्टेशन तक यहाँ आए हैं। मैं आप हजरात का बेइंतहा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।